हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान राग थे वही जो भक्ति खाए को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ, इसके आधार से सिंगापुर जाने के पहले हम आपके बीच में बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा यहाँ पूरी कर चुके हैं। बहुत दुर्लभ है ये जीवन और दुर्लभता से सब कुछ प्राप्त हुए इस जीवन को व्यर्थ ही खो देना उचित नहीं है। इस प्रकार की भावना जीवनधर स्वामी यहाँ अपने चित्त में भा रहे थे और ये भावना भाते भाते उन्होंने रत्नत्र रूप धर्म की वृद्धि के सतत प्रयत्न करने की भावना भाई। उन्होंने विचार विकल्प किया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय ये हमारे जीवन में कैसे भी करके प्रकट हो ही जाना चाहिए, क्योंकि यदि रत्नत्रय प्रकट नहीं हुआ तो बाकी सब कर लेना कुछ काम नहीं आएगा, सब व्यर्थ है। व्रत, प्रतिमा, उपवास, नियम, संयम, त्याग, तपस्या, दान, स्वाध्याय, भक्ति, पूजन, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना, आप कुछ भी कर लो, रत्नत्रय के बिना वो कुछ लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। सभी कुछ रत्नत्रय के बिना व्यर्थ है। इसलिए निरंतर उसके प्रयत्न करने की भावना भाई। और ये जो रत्नत्रय है, ये रत्नत्रय है धर्म, रत्नत्रय धर्म है। तो अब यहीं से बात शुरू होती है धर्म अनुप्रेक्षा। रत्नत्रय भी धर्म है और 10 लक्षण भी धर्म है। 10 लक्षण पूरे हुए। कल चतुर्दशी, अरे कल तो अष्टमी थी, अभी तो चल रहे हैं, है ना। वहाँ हमने चर्चा की थी 10 लक्षण के संदर्भ में। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, 79 नंबर का यह श्लोक है धर्म अनुप्रेक्षा। पश्यात्मन् धर्म माहात्म्यं धर्म कृत्यो न शोचति विश्वस्य तैचित्रं सही लोके द्वये सुखी। हे आत्मन, धर्म का महात्म्य देख। धर्म कार्य करने वाला मनुष्य कभी शोक नहीं करता। ये धर्म की महिमा है। हमें हमारे हृदय में धर्म की महिमा तो आए पहले। धर्म की महिमा ही नहीं होगी तो फिर कुछ भी करो आप दुखी होते रहोगे। ये कह रहे हैं हे आत्मन, धर्म का महात्म्य देख। धर्म कार्य करने वाला मनुष्य कभी शोक नहीं करता है और सब मनुष्य उसका विश्वास करते हैं। निश्चय से आश्चर्य है, वह दोनों लोकों में हमेशा सुखी रहता है। देखो, ये धर्म ही एकमात्र ऐसा है जिससे ये जीव सुखी है। जगत में ऐसी बहुत सुंदर पंक्तियाँ बचपन से सुनते रहे हैं, आप लोगों ने भी सुनी होगी। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। सुनिए लोग, ऐसे 2 लाइन है। धर्म करत संसार सुख और धर्म करत निर्वाण, दोनों बातें हो गई। धर्म करने से संसार सुख भी मिले, लौकिक सुख भी मिले, और धर्म करने से मोक्ष सुख भी मिले।
और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। जिसके जीवन में धर्म का मार्ग नहीं है वो नर त्रियंच के समान है। यहाँ एक सहजी जिज्ञासा हमारे चित्त में खड़ी होती है कि धर्म करने से संसार और मोक्ष सुख, ये दोनों बातें बता रहे हो। संसार और मोक्ष ये तो विपरीत है एक दूसरे से। जिस कारण से मोक्ष मिले उससे सांसारिक सुख कैसे मिले, और जिससे सांसारिक सुख मिले तो उससे मोक्ष कैसे मिले? दोनों रास्ते अलग अलग है ना, संसार और मोक्ष दोनों रास्ते अलग अलग हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि ये दोनों मिलते हैं, यहाँ भी कह रहे हैं दोनों मिलते हैं। और जो छंद हमने पढ़ा उसमें भी कहा दोनों मिलते हैं। कि बात को समझ में नहीं आई कि बात ऐसी है, मोक्ष सुख और संसार सुख ये दो प्रकार के सुख कहे हैं शास्त्रों में। संसार को में सुख कहा गया है व्यवहार से, और निश्चय से सुख है मोक्ष में। तो धर्म करते हुए दो तरह के धर्म करें, एक व्यवहार धर्म और एक निश्चय धर्म। बोले निश्चय धर्म तो मोक्ष का कारण है, और व्यवहार धर्म जो कि शुभ राग कहा जाता है, व्यवहार धर्म जो कि शुभ भाव कहा जाता है, व्यवहार धर्म जो षट आवश्यकों के पालन रूप परिणाम कहे जाते हैं। जिनेंद्र देव की पूजन, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान दिया जाना, तीर्थ क्षेत्रों की वंदनाएं आदि करना, इन सब को व्यवहार से धर्म कहा जाता है। और व्यवहार धर्म करने से जो पुण्य बंधता है उस पुण्य से लौकिक अनुकूलताएं मिलती है। संसार सुख का मतलब लौकिक अनुकूलताएं, पुण्य बंधताएं। पुण्य के उदय से बाहरी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, सब कुछ ये संसार सुख है। और असली जो धर्म है निश्चय धर्म, उससे मिलता है निर्वाण। तो बात गलत नहीं है। धर्म करत संसार सुख और धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। अपने पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने इसी जिन मंदिर में बैठकर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के पेज नंबर 7 नंबर पेज पर उन्होंने बात कही, अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि। पंच परमेष्ठियों से, अरहंत भगवान से अपने कोई प्रयोजन भी सिद्धता है कि नहीं? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं सिद्धता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, उन जैसा बन जाओगे। फिर प्रश्न उठाया शिष्य ने, शिष्य के मुख में रख के, मोक्ष मोक्ष तो ठीक है मोक्ष तो ठीक है, तुम तो ये बताओ हमारे घर में शांति रहेगी कि नहीं? वो तो ठीक है, तुम ये बतलाओ हमारे परिवार में अनुकूलता रहेगी कि नहीं? तुम ये बतलाओ हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं, दुकानदारी चलेगी कि नहीं? तुम ये बतलाओ हमारी तबीयत ठीक रहेगी कि नहीं? और शब्द दिए पंडित जी ने कि लौकिक प्रयोजन की सिद्धि भी होती है क्या? तो पता है क्या कहा उन्होंने? अवश्य होती है, अवश्य होती है। आप हम यदि होते तो क्या जवाब? अरे नहीं नहीं, लौकिक वौकिक कुछ नहीं। वो उन्होंने लिखा सब यहीं बैठ करके शास्त्र में लिखा कि तुम यदि भगवान की पूजन भक्ति करते हो तो तुम्हारे घर गृहस्थी के, व्यापार रोजगार के, शरीर आदि के ये सब प्रयोजन भी सधते हैं, ये सारे काम भी होते हैं, सहजता से होते हैं। कि साहब कैसे होते हैं? कि भगवान की भक्ति यदि तुम निस्वार्थ भाव से करते हो तो उससे जो पुण्य बंधता है उस पुण्य से सब काम होते हुए दिखे जाते हैं। काम भगवान नहीं करेंगे, समझना, भगवान नहीं करेंगे, लेकिन जो तुम्हारे हृदय में जो भक्ति का भाव था, जो पूजन करने का भाव था, जो भगवान के गुणानुवाद करने का भाव था, ये भाव शुभ भाव था, ये भाव मंदकषाय रूप परिणाम था। इन परिणामों को उज्जवल परिणाम कहते हैं, और इन उज्जवल परिणामों से पिछला बंधा हुआ पाप पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है, पुण्य में बदल जाता है। पूर्व का बंधा हुआ थोड़ा सा पुण्य वो विशेष रूप से फल प्रदान करने वाला होता है, और जब पुण्य प्रकृतियों का फल आता है तो सर्व प्रकार की अनुकूलताएं मिलती है।
तो उन्होंने सिद्ध किया कि अरहंत भगवान से, सिद्ध भगवान से, पंच परमेष्ठियों से, णमोकार मंत्र बोलने से इन सब से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि भी होती है। लेकिन काम एक लाभ दो। हाँ, काम एक। अब अभी सुनो गजब की बात, ये सारा प्रकरण देने के बाद क्या आखिरी लाइन में जाकर के उन्होंने थोड़ा सा कस दिया। उन्होंने क्या कहा कि सुन भाई, होती तो है लेकिन ये प्रयोजन रख करके भक्ति करना ठीक नहीं है। दिमाग में ये बात रख करके कि यार मेरी तो तबीयत ठीक हो जाएगी इसलिए मैं जा आता हूँ यार, एक चक्कर लगा ही आता हूँ, महावीर जी जा आता हूँ, थोड़ा सा देखो भगवान थोड़ा सा सुन लेंगे मेरी भी। मतलब ये सोच के मत करना। बात समझ में आ रही है? लौकिक प्रयोजन रख के भगवान की भक्ति स्तुति करना किंचित भी योग्य नहीं है। अरे निस्वार्थ भाव से करो, भगवान के भक्त बन करके करो, भिखारी बन करके मत करो। प्रयोजन तो सत्य है, काम तो होते हैं धर्मात्माओं के, ज्ञानियों के, अपने आप सारे काम सदते हुए देखे जाते हैं। अरे तुम विकल्प करो और काम हो जाता है। इधर तुमने विकल्प किया और उधर वो काम हो गया। कहो नहीं किसी से कुछ आदेश देने की, निर्देश देने की, काम कराने की, कहने कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें विकल्प आते ही काम होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा होता है, अपने आप इस जाति का पुण्य होता है। विशेष जाति की पुण्य प्रकृतियां बनती है धर्मात्मा जीवों के। इसलिए भाई ये यहाँ अरे लकड़ी घुमाते थे वो लोग, कहते थे कि ये जादू टोना करते हैं कुछ, बोलो, और इससे कुछ हो जाता है। समझाया था उन्होंने, ये आपने कहा वही समझाया था। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा साफ इनकार किया था। बहुत गलत फहमी है जी, सबको ऐसा लगता है। देखो मैंने ऐसा किया था ना इसलिए ऐसा हो गया। देखो 8 दिन पहले तो हमने विधान रचाया और 8 दिन बाद में तुरंत कोई चांस नहीं थे और एकदम कुछ ऐसी पार्टी मिल गई जिससे लाखों करोड़ों का प्रॉफिट हो गया। ये निश्चित विधान का ही फल है। अब ये गलत मान्यता है भाई, जो भी हो तो पुण्य का उदय था, ये बात तो ठीक है ही, लेकिन मैं अगली बार फिर कराऊंगा इसलिए क्योंकि ये लाभ हो गया था। ऐसा मत रख दिमाग में बात मत रख। भगवान वीतरागी है, वीतरागी भगवान की वीतराग भाव से स्तुति की जाती है। जो जैसे होते हैं उनकी स्तुति भी उसी प्रकार से की जाती है। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, बस ये उपाय है। वीतरागियों को देख करके वीतरागी बनो, फिर समझ लो कि भव भव का फेरा गया। बस फिर आप समझ लीजिए कि भव का आपका फेरा मिट जाएगा, लेकिन वीतराग भाव से। सुंदर पंक्तियां थी, देखिए सरल अर्थ में पुनः उसी बात को रिपीट करेंगे। हे आत्मन, तुम धर्म की महिमा को तो देखो, ये धर्म की महिमा है। जितनी महिमा जगत में किसी की दिखाई, ये जो चमत्कार दिखाई देते हैं ये सब स्वयं होते हैं, महिमा धर्म की है। लेकिन ये धर्म की महिमा यहाँ इन्होंने लौकिक प्रयोजनों के अर्थ में नहीं कहा, ये धर्म की ही महिमा है कि धर्म करने वाले मनुष्य को दुख की प्राप्ति नहीं होती। तो फिर कोई व्यक्ति ये कहे कि धर्म करने वाले व्यक्ति तो खूब पैसे वाले होते होंगे, धर्म करने वाले व्यक्तियों को तो गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब उसके कंट्रोल में चलते होंगे, धर्म करने वाले व्यक्तियों को तो अच्छे पद प्रतिष्ठा मिल जाती होगी, क्योंकि आप ये कह रहे हो धर्म करने वाला मनुष्य को दुख की प्राप्ति नहीं होती, दुखी नहीं होता। तो धर्म करने वाले व्यक्ति के तो परिवार में किसी का मरण नहीं होता होगा, क्योंकि धर्म फिर दुखी हो जाएगा। नहीं तो आप कह रहे हो धर्म करने वाला दुखी नहीं होता, तो धर्म करने वाले बीमार नहीं पड़ते होंगे कभी? धर्म करने वालों के तो नौकर छोड़ के जाते नहीं होंगे, क्यों भाई? धर्म करने वाला दुखी नहीं होता। भाई बात तो सच्ची कह रहे हैं, तू अर्थ गलत समझ रहा है। बात तो सच्ची कह रहे हैं कि धर्म करने वाला कभी दुखी नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ ये है कि संयोग कैसे भी हो, धर्म करने वाला व्यक्ति उस परिस्थिति को देखना जानता है, उसके पास में नजरिया है, उसके पास में कला है, उसके पास में दृष्टिकोण है, उसके पास में एक विशेष प्रकार का चिंतन है, जिस चिंतन के दम पर, जिस बल पर वो सारी परिस्थितियों और संकटों को दुख की घड़ी में भी पार कर लेता है, वो जीत लेता है। उसे है उसके पास में कुछ एक ऐसी कला है, उसके पास में ऐसी कोई एक अद्भुत निधि
है उसके पास में विचार चिंतन करने का एक दृष्टिकोण, नजरिया, जड़ी बूटी है उसके पास में। ये कहना चाहते हैं ये धर्म जड़ी बूटी है, ये धर्म औषधि है, ये धर्म चमत्कारिक शक्ति है, ये धर्म जिसके हृदय में होता है। भक्तामर स्तोत्र में हृदय यस्य पुंस है, बार बार में इस तरह के शब्दों के प्रयोग किए। अंतिम श्लोकों में 38 से लेकर के 47 तक जो 10 श्लोकों में जो चर्चा की है, सब चाहे हाथी की बात की हो, चाहे सर्प की बात की हो, चाहे दावानल की बात की हो, चाहे भीषण जलोदर रोग की चर्चा की हो, सब जितनी बातें की है, आप हर श्लोक में बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे भगवान ने नहीं कर दिया, एक जगह पर भी नहीं लिखा मान दूंगाचार्य देव ने। दुनिया भले कुछ भी समझती हो, लेकिन भक्तामर स्तोत्र पर हमने जब व्याख्या की है, अपन ने 8-10 साल पहले की बात है, तो उसमें अपन ने बहुत बारीकी से एक एक श्लोक को देखा, श्लोक का अर्थ किया। बोले इसमें कहीं नहीं लिखा है, तो क्या लिखा है? जिसके हृदय में हे भगवान आपकी भक्ति है, उनके संकट आते हैं तो उसके ये सब सहमे हो जाते हैं, उसके संकट आता नहीं है, भयम भी भय से भाग जाता है, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए। अपने आप ही वो व्यक्ति निरस्त शंका दूर होता हुआ, वो नाक्राम अतिक्रम युगेण निरस्त शंकर, ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग कर दिए। क्या कह रहे हैं वो? उसको डर नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में हे भगवान आप बैठे हुए हो। हे भगवान आप जिसके हृदय में बैठे हुए हो, उसे डर किस बात का है? उसके ज्ञान में आपका केवल ज्ञान आ रहा है, उसके ज्ञान में आपकी वितरागता आ रही है, उसके ज्ञान में आपका राग द्वेष से रहित स्वरूप दिखाई दे रहा है, जिसके ज्ञान में आपकी सर्वज्ञता दिखाई दे रही है। अब उसे किस बात का विकल्प? वो जानता है जो जो देखी वितराग ने सो होसी बीरा रे, बिन देखो सी नहीं क्यों ही काहे होत अधीरा रे। तो क्यों अधीर होता है? अरे घबरा, अरे क्या हो जाएगा? तो काहे को अधीर होता है? तो क्यों घबराता क्यों है? जो जो देखी वितराग ने सो होसी बीरा। ये ज्ञान है ज्ञानी को, ये इसकी इस बात की खबर है धर्मात्मा को। तो जो धर्मात्मा पुरुष जानता है इस बात को, उसके लिए कह रहे हैं ऐसा धर्म करने वाला मनुष्य को दुख की प्राप्ति नहीं होती। संकट माथे पर आ जाए लेकिन वो दुखी नहीं होता, उदय पाप का आ जाए लेकिन वो परेशान नहीं होता, परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो जाए लेकिन उन प्रतिकूल परिस्थितियों में वो सहज और शांत रहता है। ये है कला। इसलिए इन्होंने कह दिया वादीप सिंहाचार्य देव ने, वो दुखी नहीं होता, दुखी नहीं होता। जिन परिस्थितियों में अज्ञानी माथे फोड़ फोड़ के परेशान हो जाए, उन परिस्थितियों में ज्ञानी सहज रहता है। आत्मबल सबसे ज्यादा, आत्मबल है उसके पास में, स्वभाव का बल है उसके पास में, वस्तु स्वरूप का अवलंबन है उसके पास में, सहज शांत रहने की कला है उसके पास में, कलाकार है वो, ऐसी कला से जीता है। वेद विज्ञान है इसके पूर्व विकल्पात्मक ज्ञान में ये बात होती है, बिल्कुल ये वो सहज कला है उसके पास में। और वो कला क्या है? वेद विज्ञान कला जिनके घट, वेद विज्ञान जग्यो जिनके घट शीतल। बहुत वो बनारसी दास की पंक्तियां हैं, बड़ी मार्मिक है। सम्यक दृष्टियों का चित्रण किया है, कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी। हमने चलाया था नाटक समय सार यहाँ बहुत सालों पहले, उसको तो 17-18 साल हुए नाटक समय सार चलाए हुए। तो क्योंकि हमारी शादी हुई थी ना, उस समय अंतिम चल रहा था, 2000 जनवरी 3 में, और उसके साल सवा साल पहले से चल रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ज्ञानियों की दशा होती है, बाहर से देखने में पता नहीं लगेगा, आप देख ही नहीं पाओ, आपको लगेगी यार ये क्या बात कह रहे हो, ये कैसे हो रहा है ये ऐसा। सीता का जीवन देखो, अंजना का जीवन देखो, सती मनोरमा का जीवन देखो, मुनिराजों के उत्सर्ग की दशाएं देखो, परिवार में आए हुए संकट दिखाई दे, ऐसे ऐसे संकट दिखे जिनमें वो कैसे सहज रह लेते हैं भाई। आखिर हमें समझ में नहीं आई उनकी ये सहजता, ये हमारे गले नहीं उतरती, ये कैसे सहज रह लेते हैं। अभी मैंने वहाँ सिंगापुर में जैन कर्म सिद्धांत की चर्चा की, रोजाना चल रहे हैं, आज भी 4था-5वां प्रवचन आ गया उस पर। तो मैंने उनमें चर्चा की, बहुत सारे उदाहरण दिए ज्ञानियों के जीवन में किस तरह कर्म दुखी नहीं कर रहा था। ये देखो ये सीता कैसे हंसते हंसते मुस्कुराते हुए अग्नि के ऊपर पांव रख रही है, जलती हुई अग्नि की ज्वालाओं में कदम रखने की हिम्मत कहां से आ गई, ये तो बताओ।
अरे जब मुझे तुम्हारे साथ में रहना ही नहीं है, जब मैं पिछले 25 साल से तुमसे अलग रह रही हूँ, जब तुमने जंगल में छुड़वा दिया था, अब तुम्हारे कहने से अग्नि परीक्षा का क्या मतलब रह गया? क्या काहे की अग्नि परीक्षा? क्यों दूं मैं? काहे को अग्नि में कूदने को तैयार हो गई हूँ? लव कुश का जन्म हो गया, जंगल में रह रही है, पिछले 25 साल से रह रही है, और उसको भाई बन गया वहां साथ कितने तरह की परिस्थितियां वहां जंगल में रहते हुए उनके बिना रहना सीख लिया ना। और आज पहली बार मिले 25 साल बाद में, और लव कुश ने तुम्हें पता लगा कि ये तुम्हारे बेटे हैं, और आज तुमने शर्त लगा दी कि अग्नि की ज्वाला जलाओ यहाँ, ये अग्नि परीक्षा देगी, फिर मैं स्वीकार करूंगा इसको। पहले अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। सारा अवध समाज खड़ा हुआ था, सारी अयोध्या नगर के वासी सब लोग खड़े हुए हैं, प्रजाजन खड़े हुए हैं, लक्ष्मण शत्रुघ्न सभी लोग खड़े हुए हैं, और दोनों बच्चों ने, लव कुश ने जीत लिया, रामचंद्र जी को जीत लिया। अश्वमेध यज्ञ की बात कहते हैं तो वो उस समय जीत लिया उनको। अब परिस्थिति कैसी बन गई? अब बाद में पता लगा कि कौन है ये दोनों बच्चे, छोटे से दिखाई दे रहे हैं, 12-14 साल के बच्चे, छोटे छोटे से 15 साल के बच्चे, ये है कौन? ये बच्चे ये जो हम जैसे महापुरुषों के रथ को पकड़ लिया, घोड़ों को पकड़ लिया, और ये हम इनको जीत नहीं पा रहे हैं, ये है कौन? हम मालूम चला कि ये तुम्हारे ही पुत्र है। हो हमारे पुत्र हैं। अब प्रेम भाव बढ़ गया, अब सीता आ गई क्या? अब सब कहने लगे अरे सीता माता आ गई, अरे धन्य, कितने सालों बाद में देख लिया। अब सब लक्ष्मण कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि चलो भाई चलो, अब तो बहुत खुशी, अब तो परिवार मिल गया, बच्चे मिल गए, अब तो वापस राजमहल में ले चलेंगे। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि भाई मैं ले चलूंगा तो सही, लेकिन एक बार पहले अग्नि परीक्षा करा लेता हूँ। बस देखो अग्नि परीक्षा करा लेता हूँ। क्या अब ये वहां नहीं, उस समय नहीं हुई अग्नि परीक्षा। रावण के घर से आने के बाद, रावण के घर से आने के बाद अग्नि परीक्षा हो जाती है, तो फिर वन में नहीं छोड़वाता। समझ में आ रही है बात? रावण से घर में आने के बाद तो घर में रही, महीनों तक रही घर में, और बाद में प्रसंग बना तो चुपचाप रामचंद्र जी के द्वारा छुड़वा दिया गया जंगल में। धोबी का विकल्प खड़ा हुआ ना, धोबी एक धोवन धोबी को बिना बतलाए, और वो छोड़कर कहीं दो और रह करके आ गई थी, ये ढूंढता रहा, मिली नहीं, और 5-7 दिन बाद में घर आ गई वापस। धोबी ने समझाया होगा जो कुछ भी झगड़ा हुआ होगा आपस में, और फिर धोबी ने रख लिया अपने घर में। धोबी ने अपने घर में रख लिया अपनी पत्नी को, तो उनके जो समाज के लोग थे उन्होंने धोबी को समाज से बाहर निकाल दिया। इन्होंने रख कैसे लिए? ये भी ठीक है क्या? वो दूसरे घर रह करके ये न मालूम कहाँ से है, ये तो ऐसे है, इल्जाम लगाए उसके ऊपर, और तुम नहीं रख सकते उसको, तुम्हें भी निकाल दे हम। तो धोबी ने बचाव में, अपने बचाव में बेचारे ने ये कहा कि सीता माता भी तो 6 महीने रावण के यहाँ रह करके आई थी। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राजा राम, उन्होंने भी तो रख लिया है, तो मैं रख रहा हूं तो कौन सा अपराध कर रहा हूं? हमारे घर का मामला है, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? ये बात घूमते फिरते हुए रामचंद्र जी के कानों में चली गई, और रामचंद्र जी के कानों में चले गई ये बात। अब वो तो विचलित हो गए, उन्होंने कहा यार ये तो बात गड़बड़ है क्या? और लोग ऐसा सोचेंगे कि ये रामचंद्र जी ने गलती की है, और जो भी उनके मन में आया विचार, तो उन्होंने तीर्थ यात्रा करने के बहाने सीता को भेज दिया सेनापति के साथ में कि जाओ तुम तीर्थ वंदना कराओ। और सीता चले गई बेचारी, और तीर्थ वंदना कराई, और वंदना कराने के बाद लौटते हुए रास्ते में जंगल में छोड़ने का आदेश दे दिया कि इनको भयानक जंगल में छोड़ जाओ, नगर से दूर, गर्भवती अवस्था में। पैर भी नहीं छोड़ा, बोलो पैर छोड़ सकते थे, आश्रम में छोड़ सकते थे, तीर्थ क्षेत्रों पर छोड़ सकते, कहीं भी कुछ भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, दूर रह करके उसकी व्यवस्थाएं की जा सकती थी। गर्भ में बच्चे हैं और छुड़वा दिया जंगल में, और कोई बात नहीं। ये कैसी, देखो वहां की हिम्मत देखो आप सीता की, उस परिस्थिति में भी जंगल में जब सेनापति ने कहा कि वहां यहीं पर आपको उतारने का आदेश है, इससे आगे नहीं जा सकता। अरे भयानक जंगल में अचानक रथ से उतरने के लिए कह दिया कि मुझे क्षमा करें, लेकिन यहीं आपको उतार देने का आदेश है। क्या करें बोले? क्या करती सीता? मैं तो कई बार उस दृश्य की कल्पना करता हूं, तो कभी आप लोगों के बीच में कहता हूं
पलट के मना कर देती, नहीं नहीं उतर रही तो क्या कर लेगा, तू सेनापति है। कर सकती थी बोलो नहीं उतर रही, यहाँ पर जंगल में कैसे छोड़ करके जा रहा है तू, और तू कैसे जाएगा, पकड़ ले तेरे को, उसको पकड़ ले, तू भी नहीं जा सकता है, यहीं रहे। और तू बैठ करके रथ में जा रहा है तो मैं भी पीछे से लपक करके बैठ जाऊंगी रथ में, नहीं रहूंगी यहाँ पे, कुछ भी कर सकती। एक बार तो तेरे साथ में चलूंगी, फिर उनसे निपटूंगी जाकर के, कैसे कैसे आदेश दे दिया ऐसा। वो समझते क्या, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बोला यार, ये क्या रामायण है ये कैसा जीवन है। धर्मात्मा थी वो, ज्ञानी थी वो, ये क्या करें, जब पाप कर्म का उदय होता है तो सफाई काम नहीं करती। क्या सफाई दो आप, उदय पाप कर्म का है, तुम क्या सफाई दोगे, काम नहीं करेगी। और उदय यदि पुण्य का हो तो अपने साफ सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसा पुण्य के उदय में सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, और पाप के उदय में सफाई काम नहीं आती, तुम्हारी कोई सुनता नहीं है। मैंने भी वहां भी प्रसंग कहा, मैंने कहा अंजना के साथ में क्या हुआ बतलाओ, अंजना की बात बताओ तुम तो। अंजना ने कितनी सफाई देने के प्रयास किए, अरे मुझे क्यों निकाल रहे हो, वो आए थे युद्ध से बीच में, रात में आए थे, ये देखो उनकी निशानी, ये अंगूठी देकर के गए हैं पवनंजय, और सास ससुर ने निकाल दिया। नहीं सुना, वो कितनी सफाई देने की कोशिश की अंजना ने, लेकिन निकाल दिया उसको। पियर चले गए तो पियर वालों ने निकाल दिया। पाप कर्म के उदय में सफाई काम नहीं आती वैसा, और पुण्य का उदय हो तो सफाई देने की जरूरत नहीं होती। अभी ये क्या हुआ, जंगल में छुड़वा दिया, वहां रही 10-20 साल में, और रहने के बाद में लवकुश के साथ में युद्ध हुआ, लौट करके आई। अब सब कह रहे हैं, अब तो सब खुश है ना, अब तो माहौल बदल गया, 20 साल पुरानी घटना हो गई, अब तो सारे लोग खड़े हुए हैं, नगरवासी खड़े हुए हैं, हमारी सीता माता आ गई, इतने सुंदर बच्चे हैं, लवकुश छोटे छोटे से इतने प्यारे बच्चे, इतने योद्धा जबरदस्त, अब सब चलो शांति से, अब तो घर में बहुत शांति रहेगी, घर चलो। तो रामचंद्र जी कहते हैं अब चल तो चलते हैं, एक बार पहले अग्नि परीक्षा, अग्नि कुंड में कूद करके बतला दो, तुम यदि निर्दोष पवित्र हो तो मैं तुम्हारे को ले चलता हूं। अब ये सीता की हिम्मत देखो, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अब जब सीता को रामचंद्र जी के साथ में जाना नहीं था तो अग्नि में कूदने की जरूरत क्या थी। वो बल कहां से आ गया अग्नि में कूदने का, कि वो बल था धर्म का, वो बल था वस्तु स्वरूप के विचार का, वो बल था अंतरंग परिणामों में जो निर्बलता है। ये बल कैसा था, ये कि जो होगा होगा, कोई बात नहीं, क्रमबद्ध में जैसा होना होगा, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, मेरे जैसे पुण्य पाप कर्म के उदय में जैसी परिस्थिति बन रही है। वो कूद गई अग्नि में, अग्नि की ज्वालाओं में, और अग्नि की ज्वालाओं में कूद गई और जल बन गया, और देव लोग ऊपर से पुष्पवृष्टि करने लग गए, जय जयकार करने लग गए, सीता के शील की महिमा का बखान करने लग गए। शीलवती सीता धन्य है, जय हो जय हो। और वो सारे कमल सिंहासन आ गया है, जल में वहीं प्रकट हो गए, देव लोग प्रकट हो गए। हाँ तब तो अब रामचंद्र जी ने कहा अरे वाह बहुत तुम पवित्र हो, चलो साथ में चलते हैं। ये बस अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, कोई बाकी नहीं है। अब मुझे नहीं चलना है तुम्हारे साथ में, अब परीक्षा हो गई, अब जो कुछ भी है तुम जानो, अब मैं तो जिन दीक्षा अंगीकार करूंगी। और आरिका माता के पास में जाकर के सीता जी ने दीक्षा अंगीकार कर ली। अब ये पीछे रोते विलकते रह गया, जो कुछ भी हो रहा हो तुम्हारे साथ में, मैं तो जिन दीक्षा अंगीकार करूंगी। और पलट वो गई नहीं, एक बार मुड़ी सो मुड़ी। बोलो ये क्या दृश्य है, ये कैसी परिस्थितियां हैं, ये धर्म का परिचय है, ये धर्म का परिचय है। ये कह रहे हैं यहाँ पर धर्मात्मा व्यक्ति कैसे होते हैं, धर्म करने वाले कैसे हो। धर्म करने वाले मनुष्य को दुख की प्राप्ति नहीं होती उसे दुख होगा ही नहीं उसे। क्यों, देखो भाई अंदर में थोड़ी सी टीस हो तो हो थोड़ी बहुत, लेकिन वो जानता है परिस्थितियों को कैसे टैकल करना है, वो जानता है परिस्थितियों को देखना कैसे है। धार्मिक मनुष्य पर सभी विश्वास करते हैं, धार्मिक व्यक्ति। अब ये एक तो बात कह दी, देखो परिस्थिति बदल रही है, यहाँ बात बदल, एंगल बदल रहा है। जो बात कह रहे हैं वादिक सिंह आचार्य देव, एक ने तो कह दिया धर्म करने वाले मनुष्य को दुख की प्राप्ति नहीं होती। अब ये एंगल अलग था कि दुख की प्राप्ति क्यों नहीं थी, वो दुखी क्यों नहीं था। धर्म करने वाला व्यक्ति, अरे यार इतने बड़े बड़े संकट आ गए, तुम्हारे को तकलीफ क्यों नहीं हो रही है। और लोग तो देख देख करके सोचते हैं ये दुखी क्यों नहीं है, ये दुखी क्यों नहीं है। वो कौरव इस बात से ही परेशान है कि ये पांडव दुखी क्यों नहीं होते, ये पीड़ित क्यों नहीं हो रहे। परेशान करने वाला व्यक्ति स्वयं परेशान होता रहे, लेकिन जिसे परेशान किया जा रहा है वो धर्मात्मा व्यक्ति परेशान नहीं होता।
ये जो थी ना क्या बरैया जी की पत्नी, गोपाल दास जी बरैया की पत्नी, बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे, और पत्नी जो थी वो तो बहुत उनसे बड़ी विद्वान थी। वो सब चलाती थी सारा केरला। वो पब्लिक को तो पता नहीं था, लोगों को तो मालूम नहीं था, लेकिन एक दिन अचानक घटना घट गई तो दुनिया को पता लग गई बात कैसी है। एक दिन क्या हुआ, पंडित जी प्रवचन करने के लिए कहीं बाजार से ही सीधे घर मंदिर आ गए। शास्त्र सभा थोड़ा लेट हो रहे थे, सीधे यहाँ आ गए। तो यहाँ आए प्रवचन, तो प्रवचन करने के लिए बैठ गए। वो तो गद्दी पे बैठे ही थे प्रवचन करने के लिए कि इतने में ही उनकी पत्नी आदम की, और पूरे मंदिर में आकर के तमाशा कर दिया, हंगामा कर दिया उसने कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, सीधे यहाँ आ गए, घर जाकर के हुक्का कौन भरेगा मेरा। हुक्का पीती थी क्या, वो कौन तैयार करके आएगा। और सब लोग, सब माहौल कैसा हो गया होगा मंदिर में, आप सोच सकते हो कैसा माहौल बना दिया। पंडित जी बेचारे महाजनवाणी को वंदन किया, उठ करके घर गए, सभा में कह करके गए क्या आता हूँ भाई, 10 मिनट में आता हूँ मैं। तो घर गए, घर जाकर के पत्नी के लिए हुक्का भरा और फिर वापस लौट करके आए अपने प्रवचन करने के लिए। तो आप जानते हो सब, समाज तो समाज है, लोग तो लोग है, बातें करने वाले तो बातें करेंगे कुछ भी। अब लोग बातें करने लगे, चर्चाएं करने लगे, एक अपनी पत्नी को तो समझा नहीं सकते, हमें समझे कुछ ना कुछ बात उनके कानों में कुछ ना कुछ पड़ी होगी। हमें समझा रहे, खुद समझ नहीं रहे, उसको समझा नहीं पा रहे, अपने घर में संभाल नहीं पा रहे, और यहाँ समझे कोई ना कोई बात। भले ही सब सभ्य लोग थे, मतलब ऐसी कोई ऊंची आवाज में किसी ने कोई बात नहीं की होगी, उनसे भी कोई असभ्य भाषा में नहीं बोले होंगे, लेकिन आपस में कोई जो छुटपुट, जो सब तरह के आदमी होते हैं, छुटपुट जो थोड़ी सी फुर्री किसी की छूट गई, कहीं किसी की जबान से थोड़ा सा क्या समझ में आ गई पंडित जी के। और पंडित जी ने बहुत विनम्र शब्दों में कहा कि सुनो, मैं जाकर के हुक्का भर करके आया क्या, अब हम पौन घंटा बैठ करके शांति से स्वाध्याय कर सकते हैं, और यदि मैं नहीं जाता करने के लिए तो आज का हमारा स्वाध्याय चौपट हो जाता। बोलो, देखने का दृष्टिकोण है। अंत समय में जब तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, भूल गया प्रसंग, पत्नी की थी कि इनकी थी, मरणासन्न अवस्था में थे, ये खुद थे। तो पत्नी ने बहुत कहा कि भाई मैंने आपको बहुत दुख दिए है, मैं क्षमा चाहती हूँ। अंत में पूरे जीवन भर उनसे काम करवाया, बर्तन मंजाए, घर में सारा काम उनसे, कपड़े धुलवाए, जो काम कर सकती थी, जो काम वो कर सकते थे उन्होंने सब किया शांति से। माने देखो कैसे कर रहे हैं, किस दम पर कर रहे हैं वो सब काम। और ये सब अंत में जब बात हुई इस तरह की, तो उसने क्षमा मांगी कि मैंने जीवन भर आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत परेशान किया है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो पंडित जी ने क्या जवाब दिया कि नहीं भाई, क्या तू तो मेरे लिए वैराग्यवर्धनी रही है, वैराग्यवर्धनी, वैराग्य बढ़ाने वाली रही है। यदि तू अनुकूल होती क्या, तो मैं तेरे राग में उलझा रहता, लेकिन ये तेरा बहुत बहुत उपकार है कि थोड़ा सा काम ही तो निपटाना था, काम निपटा करके मैं फ्री अपने धर्म ध्यान करने के लिए, धर्म आराधना करने के लिए, ये तो तेरा बहुत बहुत उपकार है। माने ज्ञानियों के वचन किस प्रकार के होते हैं, उनकी सोच किस प्रकार की होती है, कभी कभी ऐसा लगता है वो कौन सी मिट्टी के बने होते हैं। ये तो कोई दुखी नहीं कर सकता। अब कितना दुखी करे बोलो, कोई व्यक्ति उनको कितना दुखी करे जिससे वो दुखी हो जाए, लेकिन दुखी होते ही नहीं होते दुखी। तुम कर लो, क्या क्या करोगे तुम, दुखी परेशान करेंगे, क्या करोगे, मारेंगे, पीटेंगे, छीनेंगे, तोड़ फोड़ कुछ भी कर लेंगे, करो तुम, करो, कोई बात नहीं, कर लो। अब यदि मैं सहज हूं तो तुम करके दिखा लो, कुछ भी बिगाड़ लो, चश्मा तोड़ दो, कोई बात नहीं,
छीन लो, मारपीट मचा लो, करो तो सही, देखे कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जब ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष अंतर में सहज और शांत रहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे विचलित करने में समर्थ नहीं होती, क्योंकि कषाय भाव अंदर से जागृत होता है। बाहरी परिस्थितियां और प्रतिकूलताएं ये इस जीव को कषाय करवाने में समर्थ नहीं होती। ज्ञान कलाएं, ज्ञान की कला जिनके पास है, घरते निकारे तन विदारे बैर जो न तहां धरे। दस लक्षण पूजन में क्या लाइनें कही है, क्या बातें कही। गाली सुन मन खेल न आनो, गुण को गुण कहे अयानो। कही है अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे। घरते निकारे तन विदारे, वैर जो न तहां धरे। हो बोलो, लाइनों को खोल खोल करके बतलाओ तो बहुत समय चाहिए। इतना समय नहीं है हमारे पास, हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपके कि कितनी बड़ी परिस्थितियों की बात कह दी। गाली दे रहा है, बक रहा है, उल्टा सीधा कह करके पुकार रहा है, मार रहा है, वस्तु छीन रहा है, बहुत प्रकार की यातनाएं दे रहा है, घरते निकाल दिए, शरीर के हाथ पांव तोड़ दिए। ऐसी स्थिति में भी बैर नहीं है, शांत भाव है। क्या कारण है? आगे की लाइन कह दी, जे कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। अत्यंत क्रोध रूपी अग्नि को बुझा करके हे प्राणी, समता रूपी जल से उसका सिंचन कर। जो तूने पूर्व में खोटे कर्म किए हैं उनका फल तो तुझे ही भोगना पड़ेगा। दुनिया में और कोई उसमें कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। ये चिंतन है उनके पास में। बाहर में कर्म के उदय का विचार है और अंदर में आत्म स्वभाव के अवलंबन का फल है। अंदर में वस्तु, त्रिकाली वस्तु का अवलंबन है। अरे मैं नहीं, मैं कर्म के उदय वाला नहीं, मैं उदय को भोगने वाला नहीं, मैं परिस्थितियों की तरफ देखने वाला नहीं, मैं ज्ञाता दृष्टा, मैं ज्ञायक, मैं प्रभु परमात्मा अंदर में देह जे वाले में विराजमान कोई अलग तत्व हूँ। ये कोई बात कुछ है, कुछ अलग हटके। ये कह रहे हैं देखो आप यहाँ अभी क्या होता है जब उसका ऐसा जीवन होता है तो कह रहे हैं धार्मिक मनुष्य पर सभी विश्वास करते हैं। हर व्यक्ति विश्वास करे नहीं वो धर्मात्मा है। मैं ये जैन विद्वानों की बात, जैन विद्वान नहीं, कोई व्यक्ति यदि जैन भी होता था, इतिहास गवाह है इन बातों का। मन्ना लाल जी साहब, इतिहास इस बात का गवाह है कि कोर्ट में जैन व्यक्ति को गवाही देते समय वो प्रतिज्ञा नहीं दिलाई जाती थी। बोलो, इतना विश्वास था। ये जैन है ना, झूठ नहीं बोलेगा। ये जैन व्यक्ति है, ये धार्मिक व्यक्ति है, ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लो प्रतिज्ञा, शास्त्र आगे कर दे रहे। नहीं भाई साहब, ये प्रतिज्ञा दिलाने आज प्रतिज्ञा दिला करके हो क्या रहा है? सब झूठ साथ, सब हर आदमी प्रतिज्ञा लेकर के बोल रहा है। पक्ष वाला भी प्रतिज्ञा लेकर के बोल रहा है, विपक्ष वाला भी प्रतिज्ञा लेकर के बोल रहा है। दो में से सच्चा तो एक ही होगा। सब झूठे दिखाई दे रहे हैं सारे जगत में, सब झूठ साथ सब कुछ चल रहा है। लेकिन इतनी इमेज थी जैनियों की, एक जैन व्यक्ति की इमेज इतनी थी कि वो व्यक्ति जो खड़ा होकर के बोल रहा है, इतना पता लग गया कि ये जैन व्यक्ति है। कोई बात नहीं, आप जो कह रहे हैं, आपको प्रतिज्ञा की जरूरत नहीं है। जैन साहब आप बोलिए, आप जो कहेंगे सच कहेंगे, हमें भरोसा है आपके ऊपर। इतनी जैनियों की धाक हुआ करती थी कोर्ट में। अंग्रेजों के जमाने में कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने इतनी इमेज थी, वो जानते थे ये जैनी है, ये पानी छान करके पीते हैं, ये जैनी है, ये रात्रि भोजन नहीं करते हैं, ये जैनी है, ये अनीति अन्याय नहीं करते हैं, ये बेईमानी नहीं करते हैं, ये इनका व्यवहार, इनका जीवन कैसा होता है। ये जैनत्व का गौरव था ये सब कुछ। देखो आप, तो ये कह रहे हैं धार्मिक मनुष्य पर सभी विश्वास करते हैं। धार्मिक है ना, सब विश्वास करते हैं धार्मिक व्यक्ति के ऊपर। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये धर्मात्मा इस लोक में ही नहीं परलोक में भी सुखी होता है। ये धर्मात्मा व्यक्ति इस लोक में सुखी है और ये धर्मात्मा व्यक्ति परलोक में भी सुखी होगा।
इहलोक और परलोक दोनों ही लोकों में सुख किसके दम पर है? ये सुख धर्म 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 से सुख है। व्यक्ति दुनिया में जितने मिलते हैं दिखते हैं, सब संपदा से सुखी होना चाहते हैं, सब वैभव से सुखी होना चाहते हैं, सब संयोगों से सुखी होना चाहते हैं। और यार कितनी अच्छी चीज है, तू इससे सुखी हो रहा है, होना चाहता है। सुन, दुनिया में जो कोई भी व्यक्ति संयोगों से सुखी होने का प्रयत्न करेगा वो व्यक्ति दुखी हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि संयोग परमानेंट नहीं है। आपने अपना सुख संयोग से माना ना। अच्छा, अच्छे कुर्ते से यदि सुख मान रहा है तो तू समझ ले ये कुर्ता परमानेंट नहीं है। अच्छी गाड़ी से सुख मान रहा है तो गाड़ी परमानेंट नहीं है। अच्छे मोबाइल से सुख मान रहा है तो ये चीज परमानेंट नहीं है। अच्छे संयोगों से, अच्छी परिस्थितियों से तू सुख मान रहा है, हम ये कह रहे हैं ये परिस्थितियां परमानेंट नहीं है, तुझे 100% दुख का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तू इनसे सुखी होने की वृत्ति छोड़ और स्वभाव से सुख का अवलंबन कर। अपने अंतर में देख, स्वभाव अंतर में सुख है, सुख तो यहां से मिलेगा। सुख तेरे भीतर भरा उसका कर श्रद्धान। क्या सब कितने सुंदर बात कह रहे हैं विनय जी। सुख तेरे भी भीतर भरा उसका कर श्रद्धान, फिर क्यों बाहर खोजता स्वयं सुख की खान, स्वयं सुख की खान। व्यक्ति अपनी सोच से और अपने चिंतन से ही दुखी है। अपनी सोच, अपना चिंतन, अपना ज्ञान, अपना श्रद्धान और अपना चारित्र ये बदलकर, अपनी श्रद्धा बदलकर, अपनी मान्यता और विश्वास बदलकर ये व्यक्ति सुखी हो सकता है। ये कह रहे हैं इस लोक में भी अपनी मान्यता के दम पर सुखी है और परलोक में भी अपनी मान्यता के दम पर सुखी हो जाएगा। उसे मरण का भय नहीं होता, उसे मौत की चिंता नहीं होती, उसे मैं मर जाऊंगा इस बात का डर नहीं होता। मौत क्या बिगाड़ लेगी मेरा? मैं नहीं मरने वाला एक तत्व हूं, इस शरीर के भीतर रहने वाला एक ऐसा तत्व हूं जिसका मरण नहीं होता, जिसे मौत नहीं आती, जिसको मृत्यु नहीं आती। देह बदलती है उसी तरह से बदलती है जैसे वस्त्र बदलते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सोच और चिंतन ज्ञानियों का बदलता हुआ दिखता है। तो इस तरह का चिंतन जब ज्ञानियों का होता है और सोच होती है तो फिर वे दुखी नहीं होते। इस तरह ये बात यहाँ कही गई। इसी बात को आधार बनाकर कुछ और विशिष्ट चर्चाएं आगे की गई हैं। आगे प्रसंग बतलाया है जीवेंद्र स्वामी का चिंतन किस तरह से आगे ये धर्म का चिंतन करते हुए और बदल रहा है। इसकी कुछ और विशेष चर्चाएं आगे की हैं, जिनकी चर्चा फिर कल हम यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को इन्हीं बातों के आधार पर हम विराम देना चाहते हैं कि हमारा श्रद्धा, हमारी मान्यता, विश्वास बदलना चाहिए। ओम